ओके मैम। हाँ बोलो मैम बेटा। किसी की दीदी स्कूल जा रही हो तो मैम उनके द्वारा सबमिट करवा सकते हैं पेपर? हाँ और क्या, मैम। बच्चों को थोड़ी आना है। हाँ साईराम, ओंकार हम स्टार्ट करते हैं फिर अपनी क्लास शुरू करेंगे। ओ साईराम। अब जैसे आपको हर सब्जेक्ट में मैम काम दे रही है तो आपको क्या करना होगा, उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी लिखने की, है ना। टाइम से अपना काम करना, ये फरवरी मंथ में आपको स्टार्ट कर देना और एक टाइम टेबल बना लीजिए कि हमें कितना समय चारों सब्जेक्ट के लिए देना है आपको। आप 4 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं अभी, है ना, हिंदी, इंग्लिश, ईवीएस और मैथ्स, ठीक है। चारों सब्जेक्ट के लिए आपको टाइम निकालना है पढ़ने के लिए, रिवीजन के लिए। और एक चार्ट बना लें, खुद से चार्ट बनाएं और उसको जो भी आप काम करें उस पर टिक लगाएं। जैसे आज हम हमारा एक ये होना चाहिए कि हम आज पहले जो पार्ट है उसको पूरा कंप्लीट कर लें, ठीक है। इस तरह से आप हर एक सब्जेक्ट के लिए बना लेना और उसे टिक भी करना कि हमने पूरा किया है। रीडिंग की, क्वेश्चन आंसर याद किया, कुछ उसके बारे में ग्रामर है, जैसे विलोम शब्द है या कठिन शब्द है ना, गिनती है, कुछ भी उससे रिलेटेड किया उस पर टिक लगाना, ठीक है। हाँ, इस तरह से आप तैयारी करेंगे हर सब्जेक्ट के लिए। आपको कम से कम हर सब्जेक्ट के लिए 1 या आधा घंटा देना ही देना है, तब आपका कंप्लीट होगा। नहीं तो मान लो हर सब्जेक्ट में आपको 14-15 ऐसे लेसन है ना, तो वो ऐसे ही कंप्लीट होंगे ना। अभी आपके पास में मान लो 20 डेज है ना, 20 डेज 28 की फरवरी होती है, तो आपको पूरा इस्तेमाल करना है। तो आप यदि इस तरह से चलेंगे तो पक्का आपका काम हो जाएगा, चाहे आप रीडिंग करें, चाहे आप क्वेश्चन आंसर याद करें, ठीक है, चाहे उसमें से ग्रामर पार्ट करें, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, ये सब ढूंढें थोड़ा थोड़ा, तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। एक भार नहीं लगेगा ना, आप डरोगे, और आप लिखने की स्पीड भी आपकी सही रहेगी। कुछ लिख लिख के करिए, ठीक है। अपने आप से मेहनत करनी होगी। जो बच्चा इस तरह से काम करेगा वो आगे क्लास के लिए मजबूत हो जाएगा। नहीं तो आगे आपको जब भी स्कूल खुलेगा बहुत परेशानी आएगी, क्योंकि मैम तो उसी तरह से पढ़ाएंगी, आप लोग पीछे रह जाएंगे। जो लोग साथ चलेंगे वो खुश रहेंगे, ठीक है, उनकी एनर्जी स्पीड अच्छी हो जाएगी। नहीं तो एग्जाम कब से है? डर लगेगा आपको, समझ में आया? डरना नहीं है, अभी से मैम आप एग्जाम कब से है? हाँ प्रियांश बोलो। एग्जाम मैम एग्जाम कब से है? मार्च से है, 1 मार्च से ही है होगा, ठीक है। ठीक है। हाँ, केवल आपके पास फरवरी का 1 मंथ ये रह गया है तैयारी के लिए। समझ में आ गया? सभी बच्चे मेहनत करेंगे ना? यस मैम। ओके, अच्छा रिजल्ट करना है अपना, ठीक है। क्योंकि उसमें गूगल फॉर्म भी होगा और डिस्क्रिप्टिव भी होगा, दोनों तरह से आएगा पेपर। और हाँ बेटा, मैम सारा कोर्स आएगा? मैम वो सारा अभी तो सारा ही है, अभी पढ़ना है। यदि कोई कुछ डिटेक्ट किया जाएगा तो आपको बताया जाएगा, अभी पहले से नहीं हो सकते ना, ठीक है। चलो अब हम आगे पाठ पढ़ते हैं अपना। बता रहे थे रंगों के बारे में, तो आपको मालूम है जैसे जो आसमानी रंग बना होगा वो किससे बना होगा? बताओ बताओ, आसमानी रंग किससे पड़ा होगा? नीला। नीला। नहीं, किस कौन सी चीज से पड़ा होगा मैम बताओ? आसमान से। मैम आसमान आसमान से, वेरी गुड।
और जामुनी, जामुनी किससे बड़ा होगा? मैम जामुन से। वेरी गुड। गुलाबी, गुलाब से। गुलाब से। हाँ। और लाल, लाल कलर किससे बड़ा होगा? लाल मैम मिर्च या टमाटर से। सेब और टमाटर। मैम मैम मिर्च या टमाटर से। लाल से लाली, सेब से। मैम लाल टमाटर से। चीजें तो बहुत होती हैं, लेकिन शब्द किससे बना होगा? लाल से। लाल किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं लाल? लाल किसको बोलते हैं बताओ? लाल, लाला किसको बोलते हैं? लाला। बच्चे ना, उसी से बड़ा होगा। ठीक है। टमाटर से, इससे नहीं बड़ा है। लाल से लाली। सफेद से, सफेद रंग से बड़ा होगा? मैम बादल। मैम बादल। अच्छा ठीक, बादल से भी हो सकता है। बस सफेद से बना सफेदी। सफेदी आप जानते हैं? सफेदी। यस मैम। यस मैम, से चूना कपड़े में डालते हैं। हाँ गुड। और जिससे ना पेंट किया जाता है, ठीक है, घर को पोता जाता है ना, पुताई की जाती है, सफेदी होती है ना। हाँ अच्छा। और बताइए, एक रंग होता है आपका, जामुनी हो गया, और कौन कौन से रंग है जो रह गया है? काला, हरा। काला, मैम नारंगी। हरा, हरा, हरियाली से हरा, ठीक है, हरियाली से हरा रंग बना। मैम हरियाली हरे रंग का, हाँ हरियाली हरा ही होता है ना, हरा हरा वातावरण होता है, हरी हरी घास होती है, उसी से हरा रंग बन गया। अच्छा, नीला किससे बना होगा? नीला, मैम नीला। मैम आसमान से। नील से, नील गगन भी होता है, ठीक है? और एक हम लोग कपड़ों में, सफेद कपड़ों में नील लगाते हैं, नीला करने के लिए। यस मैम। यस मैम। उससे भी हो सकता है ना, उससे भी हो सकता है नीला रंग, ठीक है, नीले आसमान से भी हो सकता है। हाँ वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, ऐसा कलर बताइए जो मैंने अभी नाम नहीं लिया है, बताओ। मैम पीला। बैगनी। बैगनी, बैगनी, वेरी गुड। बैगनी किससे बड़ा होगा? बैगन। बैगन से। बैगन। मैम बैगन से। बैगन से बैगनी, ठीक है। अच्छा मैम अब गुलाब। बताओ। मैम गुलाब। हैं? क्या बोल रहे हो? मैम नारंगी। नारंगी, वेरी गुड। तो नारंग से नारंगी, है ना। संतरा, जो संतरा ऑरेंज, जिसको संतरा कहते हैं मैम ऑरेंज कहते हैं। ना, हाँ उसको नारंग भी बोलते हैं, नारंग, है ना। मैम नारंगी। नारंगी। संतरे का दूसरा नाम नारंग भी है, उसको इसीलिए उसका नाम नारंगी पड़ा, ठीक है। तो अभी आप सब जाने, और ये रंगों के बारे में सुनो, रंगों के बारे में तो आप मैम पिंक। मैम जब पिंक। हम, हाँ मैम गुलाबी। good। मैम गुलाबी। मैम गुलाब से बनता है। अच्छा आपने सुना नहीं होगा, हमने तो दूसरे नंबर पे ही बोला था, दूसरे तीसरे नंबर पर ही। अच्छा, तो जैसे हम सब्जी मार्केट में जाते हैं, कभी अपने पेरेंट्स के साथ कभी गए हैं, तो ये सब रंग आपने वहां पर देखे। फ्रूट मार्केट है, सब्जी मार्केट है ना, वहां पे आपको ये सब रंग देखने को मिल जाते हैं। एक आपको साड़ियों कपड़ों की दुकान पे भी मिल जाता है, मिल जाता है ना। एक आपको ये रंग, तरह तरह के रंग जो हैं आपके उन दुकानों पे मिल जाते हैं जहाँ प्लास्टिक के सामान मिलते हैं, समझ में आया? मैम खिलौनों में भी मिल जाते हैं। आपको जो लड़कियों का रसोई जो खिलौने आते हैं ना, ठीक है, या पशु पक्षियों खिलौने से भी मिल जाता है। मैम किचन सेट। हाँ
और इंद्रधनुष में तो सभी रंग मिलते ही हैं। कितने रंग होते हैं इंद्रधनुष में? इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? स्किन कलर। मैम 7। 7 हाँ, वेरी गुड। 7 रंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मैम मैम रेड ग्रीन वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। मैम ऑरेंज चलो अच्छा लिख के बताओ। येलो ऑरेंज रेड बोलो नहीं, बोलो नहीं। 7 रंग है ना, वो आप लिख के बताओ, चैट पे लिखो, ठीक है? और एक साथ लिखना 7, बोलना नहीं, ठीक है? बोलने से क्या है, खिचड़ी सी लगती है। कोई लाल बोल रहा है, कोई काला बोल रहा है, कोई सफेद बोल रहा है। 7 कलर के नाम लिखने हैं, यतिन 7 नहीं लिखना है, ठीक है? इशिता, आजकल इशिता कोई आंसर नहीं दे रही है। यस मैम। हाँ, अब बोलिए। चलो अब आगे हम, जब तक लिख लीजिए आप 7 उसके नाम लिख लीजिए रंगों के, ठीक है, चैटिंग पर। तब तक हम आगे रीड भी करेंगे। अब इसमें क्या दिया गया है? संज्ञा शब्द पहचानना। आपको आता है ना संज्ञा शब्द पहचानना? यस मैम। है ना? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, है ना, के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। यस मैम। जैसे मान लो यदि हमें हुदूद पाठ से संज्ञा नाम पता करना है, तो आप बताओ, एक संज्ञा शब्द बताओ। हुदूद। वेरी गुड, सुलेमान, वो तो उसी का ही नाम है ना। हुदूद सबसे पहले आपके जबान पर आया, ठीक है? अब हुदूद एक बहुत ही सुंदर पक्षी है। इसमें संज्ञा शब्द कौन कौन से हैं? मैम सुंदर, हुदूद, और मैम सुंदर। मैम पक्षी। सुंदर। मैम पक्षी, पक्षी। पक्षी ना, तो हुदूद कौन है? पक्षी है। तो पक्षी भी आपका जातिवाचक संज्ञा हो गया ना। हुदूद हो गया आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, पक्षी हो गया आपका जातिवाचक संज्ञा, ठीक है? और सुंदर जो है वो आपका विशेषण है। लेकिन यदि हम इसको एक नाम दें तो कौन सा बनेगा? संज्ञा में नाम दें तो कौन सा बनेगा, बताओ? भाववाचक, है ना? भाववाचक। हाँ, भाववाचक। सुंदरता, ता और जोड़ना पड़ेगा इसमें, सुंदरता, तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। तो ऐसे ही हमको संज्ञा शब्द पहचानना आना चाहिए, ठीक है? तो आप ये प्रैक्टिस करना है आपको। आप अपनी बुक में पढ़ो और लिखो कि वो पहला पाठ, यदि आप संज्ञा शब्द पहचान रहे हो तो उसमें से हर पैराग्राफ से एक एक संज्ञा शब्द ढूंढ करके लिखो, ठीक है? ये एक्सरसाइज करने का तरीका है। समझ में आया? आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं? कोई भी एक पैराग्राफ ले लो और उसमें से संज्ञा शब्द व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक यदि हो, ठीक है, जबरदस्ती नहीं डालना है, तो हमें ऐसे ही कॉलम बना करके एक पैराग्राफ से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। समझ में आया? उसके लिए हमें पूरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक कोई पैराग्राफ ले लीजिए, उससे संज्ञा शब्द चुनिए, ठीक है? समझ में आया सभी को? हाँ, देखो यतिन ने क्या लिखा है? रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन। एक मिनट रुको, है ना? रेड, येलो, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू, हाँ, बैगनी और इंडिगो। इंडिगो क्या है? मैम डार्क ब्लू। डार्क ब्लू है। लाल, हरा, पीला, नारंगी, सफेद, काला। काला कलर होता है क्या? मैम नो नील, नो मैम, नो मैम नीला होता है। मैम रेड, ऑरेंज, कलर्स काला कलर नहीं होता है ना? ठीक। मैम हमें एक बार मैम हमारा मैम इंडिगो नील होता है। तो मैम
हमें क्रम में सिखाए थे। हाँ मैम एक बार हमारा थर्ड में अरेंजमेंट लगा था, तो मैम एक बार ने हमें क्रम में सारे वो रेनबो के कलर सिखाए थे। मैम वायलेट, हाँ इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ओके ओके हाँ ठीक गुड। इंडिगो अब नीला हम होता है। आगे बढ़ते हैं, है ना। शब्द एक अर्थ अनेक, ठीक है। एक शब्द जैसे मान लो शाह की भेंट हुदूदों के मुखिया से हुई, तो भेंट के दो मीनिंग होते हैं, एक तो मिलना और एक उपहार। समझ में आया? एक तो मिलना होता है और एक उपहार होता है। तो इसको मैं आपको भेजूंगी। एक शब्द के दो अलग अलग मीनिंग होते हैं, जैसे अंक, अंक माने संख्या और अंक माने गोद, माँ की गोद, है ना। मम्मी की जो गोदी होती है उसको भी अंक कहते हैं। अंक माने संख्या भी होता है और अंक माने गोद भी होता है। अब हार, हार माने माला भी होता है और हार माने हार मतलब हार जाना। हाँ, और भाग, भाग माने हिस्सा लेना और भाग माने भागना, दौड़ना। हाँ दौड़ना, ठीक। और बताइए काल, मैम काल माने समय और काल माने मैम हाँ बोलो। मैम अन्य का मतलब अनार और मैम अन्य का मतलब दूसरा। हाँ, उसके तो हाँ अन्य, अन्य के दो मीनिंग होने चाहिए। अन्य माने दूसरा और अन्न माने अनाज। यस वो मैम। अलग चीज है शुभांशी। मैम अनाज। मैम शुभांशी आप बोल रहे हो अन्य, अन्य बोल रहे हो। अन्य का मीनिंग जो है उसका एक ही मीनिंग है, अन्य माने और दूसरा। जो आप सुनो, अन्न और अन्य बोल रहे हो वो समश्रुति शब्द है, समान सुनाई देने वाला शब्द, ठीक है। यस मैम। वो इसमें नहीं आएगा, समझ रही हो? इसमें नहीं आएगा। जैसे कल और काल, वो शुभांशी आप इस तरह से बोल रहे हो। यस मैम। यहाँ पे क्वेश्चन दूसरा है। यहाँ क्वेश्चन है शब्द एक अर्थ अनेक, अनेक का मतलब अलग अलग, ठीक है। शब्द तो एक है लेकिन उसके मीनिंग दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा, ठीक है। चलो अब और बताइए। मैम तीखा मीन्स नुकीला और मैम तीखा मीन्स मिर्ची में मैम। हाँ, तीखा माने नुकीला और तीखा माने चरपीला, ठीक है। चरपीला बोलते कुछ नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? चरपीला। आम, आम माने एक फल का नाम है आम, और आम माने साधारण आदमी, साधारण, साधारण। हाँ, सामान्य। और बताइए। मैम छोटी छोटी और मैम छोटी मैम सबसे बड़ा। हाँ वेरी गुड। चोटी, एक हिमालय की चोटी को भी चोटी कहते हैं। में लगाने वाली छोटी। हाँ, ठीक। तो आपको समझ में आ रहा है ना? एक होता है पर, पर माने पंख, पर माने परंतु, ठीक है। हाँ क्या मैम? पर, पर, पर होता है, पर माने पंख और पर मीन्स परंतु। मैम और मीन्स मैम पर, और मीन्स क्या बोल रहे हो? मैम और मीन्स और दो, और मैम और माने दिशा। मैम पर नहीं, उत्तर, उत्तर माने जवाब, और मैम उत्तर माने उत्तर एक दिशा, एक दिशा। उत्तर एक दिशा और मैम उत्तर मतलब आंसर, जवाब, ठीक है। मैम पर
घर का बताया ना, पंख। तो इसी तरह के कुछ शब्द हम आपको दे देंगे, समझ में आ गया ना ये? मैम मैम खिलना माने मैम मैम फूल खिलना, और मैम खिला मतलब खिलाना। हाँ, खिला, ठीक, गुड, चलो, दक्षिणा होती है। हाँ हाँ, ओके। तो अब हम सुनो, अब मुफ्त मुफ्त पाठ ले लेते हैं, ठीक है? यस मैम। उसको हम रिपीट करेंगे। मुझे ओपन करने दो पहले। मुफ्त, मुफ्त माने क्या होता है बताओ, क्या चीज मैम कम दाम में देना। हाँ, फ्री है ना, निःशुल्क, जिसका कोई निःशुल्क मतलब कोई फीस ना हो, समझ में आया? हाँ, जिसकी कोई फीस ना हो, जिसकी कोई कीमत ना देना, पैसा ना देना पड़े, उसको बोलते हैं मुफ्त। अब ये बताइए, हाँ ठीक है, ओके, अब ये बताओ, हमको भगवान से बहुत सारी चीजें मुफ्त में मिली है, बोलो। यस मैम। क्या क्या मिला है? मैम परिवार, परिवार, पानी, खाना, परिवार, मैम खाना, मैम पानी, मैम परिवार, मैम शरीर, मैम बारिश, मैम बारिश, सुनो, मैम पेड़ पौधे, सुनो, जितना भी प्रकृति भगवान ने हमको, इस प्रकृति को मुफ्त में हमको दिया है, जिसका हम बिना पैसे के उपभोग करते हैं, ठीक है, भोगते हैं। तो जो प्रकृति में जो भी चीज है हमको मुफ्त में मिली हुई है, और मुफ्त की चीज भी मुफ्त में होता है। अच्छी लगती है ना, मुफ्त की चीज अच्छी लगती है, तो उसकी जब जो चीज हमें अच्छी लगती है तो उसकी सुरक्षा करना, उसका बचाव करना हमारा कर्तव्य है, ठीक है? उसको हमको व्यर्थ नहीं करना चाहिए, समझ में आया? जैसे प्रकृति में जो चीज हमको फ्री में मिली है, उसका हमारा कर्तव्य, हमारी ड्यूटी है, हम उसका बचाव करें, ठीक है? उसको व्यर्थ न जाने दें, उसका पूरा उपभोग करें। हमारा जो पूरा शरीर है वो भी भगवान ने हमको मुफ्त में दिया है, आंखें दो सुंदर, है ना, और एक उपहार भी है, मुफ्त का उपहार। उपहार मीन्स भेंट, अभी पढ़ा था ना, उपहार का मीनिंग क्या है? भेंट, तोहफा, ठीक है? हम आगे पढ़ेंगे। एक बच्चा, सुनो, एक बच्चा ऊपर से पढ़ेगा, एक बीच में से, एक नीचे से, तो सबसे पहले आदर्श पढ़ेगा, मुफ्त ही मुफ्त। ये गुजराती लोक कथा है। अब हर जगह की, सुनो, हर जगह की, हर राज्य की एक कथा होती है, समझ में आया? गुजरात की है तो गुजराती लोक कथा, ठीक है? पंजाब की है तो पंजाब लोक कथा, समझ में आया? राजस्थान की है तो राजस्थान लोक कथा। तो हम गुजरात की यहाँ लोक कथा पढ़ रहे हैं, आपको यहाँ चित्र में दिखाई दे रहा है, ये गुजराती पोशाक है, कपड़े हैं, है ना? हाँ, ये धोती है उनकी, ये जूती है उनकी, ये पटका है, ठीक है, पगड़ी है, और क्या है, माला है, अचकन है, ठीक है? तो पढ़ो आकाश, सॉरी आनंद। यस मैम। पढ़ो। एक दिन भीखू भाई का मन नारियल खाने का हुआ। ताजा मुलायम कसा हुआ शक्कर के साथ। उसके बारे में सोचते ही भीखू भाई ने अपने होठों को चटकारा। वाह,
क्या मीठा मीठा स्वाद आएगा। लेकिन एक छोटी सी समस्या थी, घर में तो एक भी नारियल नहीं था। ओह, अब मुझे बाजार जाना पड़ेगा। उन्होंने अपनी पत्नी लाबू बहन से कहा, लाबू बस बहन, बस बस आदर्श, बहुत अच्छा पढ़ा आपने, है ना। इसी तरह से पढ़ना है सभी बच्चों को। बहुत ही सुंदर ढंग से तुमने रीडिंग किया है ना, पढ़ा है। सभी इसमें उतार चढ़ाव पूरी कला आ गई। इसी को बोलते हैं पठन कौशल। अब बोलेगा यतीन। यतीन यस मैम। बोलो, लाबू बेन बोलो, यस मैम। ओहो, अब जोर से मुझे बोलो। यस मैम। एक दिन भीकू भाई का मन नारियल खाने का हुआ। ताजा मुलायम कसा हुआ शक्कर के साथ। उसके बारे में सोचते भीकू भाई ने अपने होठों को दबाया। आह, कितना मीठा स्वाद होगा। लेकिन एक नहीं बोलो, नहीं बीच में, ठीक है। हाँ यतीन, तुम्हारी जो आवाज है ना ब्रेक हो रही है, ठीक है। तो हम और किसी बच्चे, आप अच्छा पढ़ रहे हैं लेकिन आवाज ब्रेक होके आ रही है ना, इसलिए सुनाई नहीं दे रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम है। तो अब बीच में से पढ़ेगी प्रिशा। प्रिशा, यस मैम। हाँ बोलो। उसके बारे में सोचते ही भीकू भाई ने अपने होठों को पकाया। वाह, क्या मीठा सा स्वाद होगा। लेकिन एक छोटी सी समस्या थी, घर में तो एक भी नारियल नहीं था। ओह, अब मुझे बाजार जाना पड़ेगा। उन्होंने अपनी पत्नी अबू बेन से कहा। अबू बेन अपने कंधे उठाकर बोली, खाना है तो जाना है। एक समस्या और थी। भीखू भाई ने कहा, पैसे खर्च करने पड़ेंगे। लाबू बेन बोली, हाँ, पैसे तो खर्च करने ही पड़ेंगे। अब तक तो तुम्हें पता लग गया होगा कि भीखू भाई जरा कंजूस थे। वे सीधे खेत में बूढ़े बरगद के जाकर बैठ गए और सोचने लगे, क्या करूं, मैं क्या करूं। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश, बस बहुत अच्छा पढ़ रहे हो। इसमें समस्या का विलोम क्या होगा? आसानी। मैम आसान। समाधान। दोनों, समाधान, वेरी गुड। समाधान। कंजूस का विलोम क्या होगा? बिंदास। मैम नादान। नादान नहीं, दानी, है ना। एक दानी होता है, एक कंजूस होता है जो अपने लिए भी खर्च नहीं करता है, ठीक है। हाँ, तो अब आगे बढ़ेगा कौन? मैम दिविता। हाँ देविता नहीं, रुको अभी, नीचे से ही यस, यस पढ़ो, यस यस मैम। पढ़ो। मगर नारियल खाने के लिए जी इसे लाल 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 ललचाया कि वे जल्दी घर वापस लौटकर लाबू बहन से बोले, अच्छा, मैं बाजार तक हो आता हूँ, पता तो चले कि नारियल आजकल कितने में बिक बिक रहे हैं। जूते पहनकर उठकर भीगू भाई निकल पड़े। बस 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 बस, ठीक है। दिविता, दिविता, यह, हाँ पढ़ो, आप मगर से पढ़ो और पहुंच गए, बोलो। यस मैम। मगर नारियल खाने के लिए जी ऐसा ललचाया कि वे जल्दी घर वापस लौटकर लाबू बहन से बोले, अच्छा, मैं बाजार तक हो आता हूँ, पता तो चले कि नारियल आजकल कितने में बिक रहे हैं। जूते पहनकर छड़ी उठाकर भीखू भाई
निकल पड़े। बाजार में लोग अपने अपने कामों में लगे थे। भीखू भाई ने इधर कुछ देखा, उधर कुछ उठाया और दाम पूछा। देखते पूछते वे नारियल वाले के पास पहुंच गए। ए नारियल वाले, बस बस बस, बहुत अच्छा पढ़ रही हो। Good. सुनो, मैम हर्षिका। अब सुनो, नहीं मैं बोलूंगी, आप बोलोगे तो क्या मतलब है ना? मैं बोलूंगी, ठीक है? तो आप पढ़ेगा कृष्णा, 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 कृष्णा नहीं बोल रहा है। हाँ, तो काव्यांश, 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 हाँ, काव्यांश भी नहीं बोल रहा है। इशिता, इशिता नहीं बोल रही है। यस मैम, यस मैम। कहाँ चली जाती है? तो चलो आप बोलो। यस मैम। ए नारियल वाले, ए नारियल वाले, नारियल कितने में दोगे? भीखू भाई ने पूछा। नारियल वाले ने कहा, बस 2 रुपए में काका, बस 2 रुपए। भीखू भाई ने आगे फैलाकर कहा, बहुत ज्यादा है, 1 रुपए में दे दो। नारियल वाले ने कहा, ना जी ना, 2 रुपए सही दाम। ले ले लो या छोड़ दो। ठीक है। बस 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 बस, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से पढ़ रही हो। थैंक यू मैम। गुड। अर्जुन बोलो, अर्जुन। ओके मैम। बोलो। ठीक है, ठीक है। भीखू भाई, कहाँ पढ़ रहे हो? मैम नारियल वाले ने कहा, नारियल वाले ने कहा, ना जी ना, 2 रुपए सही दाम, ले लो या छोड़ दो। ठीक है, ठीक है। भीखू भाई कबड़ कबड़ बड़ बड़ा कबड़ हो, अच्छा बड़े तो बड़ा बताओ, हो, अच्छा तो बताओ अच्छा तो बताओ 1 रुपए में कहाँ मिलता है, कहाँ मिलेगा? नारियल वाले ने कहा, यहाँ से थोड़ी दूर जो मंडी है वहाँ शायद मिल जाए। तो भीखू बस भाई, बस बहुत है, ठीक है ना? बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है? अब इसके बाद में यशस्वी पढ़ेगी। यशस्वी, यशस्वी नहीं सुन रही है। चलो ठीक है। अब इसके बाद में सृष्टि, सृष्टि, विश्वजीत। देखो, जो अपना माइक कैमरा सब बंद करके बैठते हैं ना, जब उनको बाद में पता चलेगा कि किस तरह से हमें पढ़ना चाहिए, रेस्पॉन्स देना चाहिए, कोई मतलब नहीं है। सौरभ, नहीं बोला। हाँ, आप पढ़ो, पढ़ो आप। नारियल वाले ने कहा, यहाँ से थोड़ी दूर जो मंडी है वहां शायद मिल जाए। आगे पढ़ो। तो भिक्षु एक तरफ चल पड़े। तो ने आपसे बोले, हाँ ठीक। हमने आवाज ब्रेक हो रही है सौरभ, सौरभ आपकी आवाज खुल के नहीं आ रही है, ठीक है? हरिप्रिया, हरिप्रिया आप पढ़ो। ओके आप मैम। यहाँ से पढ़ो। यस मैम। इधर से पढ़ो। तो भीखू भाई, तो भीखू भाई उसी तरफ चल पड़े। चलो देख लेते हैं, वे अपने आप से बोले। ढलने का एक मौका है और रुपए भर की बचत भी हो जाएगी। खुशी से गुरगुराते भीखू भाई अपने छुरी को जमीन पर मंडी में ठीक, मंडी में ओके। अच्छा
अच्छा बताओ, बचत का विलोम क्या होता है? खर्च। खर्च, वेरी गुड। अच्छा, घुरघुराना क्या होता है? घुरघुराना, हाँ, घुरघुराते हैं। आपको मालूम है घुरघुर कौन आवाज करता है? जो सुअर होता है ना, पिग, पिग होता है ना, उसकी आवाज भी घुरघुर होती है। होती है। और थपथपाना क्या होता है? जैसे कोई हम अच्छा काम करते हैं तो हमारी पीठ को ऐसे थपथपाया जाता है, थपकी देते हैं, तो उसको बोलते हैं थपथपाना। तो जमीन पर भिखू भाई ने छड़ी को ऐसे ही थपथपाया, जैसे पीठ पर थपथपाते हैं या गोदी में किसी बच्चे को थपथपा करके सुलाते हैं। ठीक है, ओके। यस मैम। यस मैम। अब अदम्य, 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 आप बोलो, बोलो। मंडी में कोलाहल फैला हुआ था। व्यापारियों की ऊंची ऊंची आवाजें गूंज रही थी। बताता आलू, बताता आलू, कांदी प्याज, कांदा प्याज, गाजर गाजर, गोभी बंद गोभी, गोभी बंद गोभी, नाटी का भिखू भाई उधर टाका नारियल बुनने को देखकर पूछा, अरे भाई, एक नारियल कितने का दोगे? सिर्फ 1 रुपया। काका, नारियल वाले ने जवाब दिया, जो चाहो ले जाओ, जल्दी। ठीक है, ओके 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 ओके, ठीक है। सूछे भाई, है ना, ये क्या? ठीक है भाई। सूछे भाई मीन्स ठीक है, ओके इसे बोलते हैं। समझ में आया? अदम्य और रीडिंग में और मेहनत करो, मतलब फ्लुएंसी आनी चाहिए, फ्लुएंसी आनी चाहिए बेटा। ओके, हाँ, आप पढ़ते हो पर बीच में थोड़ा ब्रेक ब्रेक करके पढ़ते हो। अच्छा, ये क्या नाम है? अभी कौन बोल रहा था? मैम, मैम कृष्णा, कृष्णा, हाँ कृष्णा, आप पढ़ो, पढ़ो। सिर्फ 1 रुपया, 1 रुपया। काका वाले ने जवाब दिया, जो चाहो ले जाओ, जल्दी। भिखू ने कहा, ये मैं इतनी दूर से आया हूँ और तुम मांग 50 पैसे काफी है। इस नारियल लेता लो, पकड़ो। बस 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 बस, बहुत आवाज ब्रेक हो रही है कृष्णा, पढ़ तो रहे हो पर आवाज बहुत कट कट के आ रही है। अब इसके बाद में शुभांशी बोलेगी। सबसे बोल कुछ शुभांगी अभी ना, हर्षिका रुको मिनट। शुभांशी, शुभांशी बोलो, पढ़ो आगे, ये पढ़ो। सूछे भाई, सूछे भाई, सूचे भाई, भिखू भाई ने कहा, यह क्या, मैं इतनी दूर से आया हूँ और तुम पूरा 1 रुपया मांग रहे हो। 50 पैसा काफी है। मैं इस नारियल को लेता हूँ और तुम यह लो, पकड़ो 50 पैसे। नारियल वाले ने झट भिखू भाई के हाथ से नारियल को छीन
लिया और बोले, माफ करो काका, 1 रुपया फिर कुछ नहीं। लेकिन भीखू भाई का निराश चेहरा देखकर बोला, बंदरगाह पर चले जाओ और हो सकता है वहाँ तुम्हें 50 पैसे में मिल जाए। हाँ ठीक, गुड। थोड़ा सा कहीं पर छूट रहा था तुम्हारा कि ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे मीनिंग दिया है सूचे का क्या है भाई, है ना। ठीक है, सूचे गुजराती भाषा है जिसको हिंदी में क्या है बोलते हैं। अब आप यहाँ देख रहे हो बहुत सारे विराम चिन्हों का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो ये जो मेरा कर्सर रखा हुआ है, ये कौन सा विराम चिन्ह है बताओ। मेरा कर्सर रखा है ना, देख रहे हो। नो मैम, कौन सा विराम चिन्ह है बताओ। नहीं दिख रहा, ये दिख रहा है। अच्छा, आपको नहीं दिख रहा, ओके ओके, 1 मिनट रुको। मैम आपकी स्क्रीन ही दिख रही है। हाँ, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ जब दिखेगा। अब हर्षिका आप पढ़ना है ना, ठीक है। हाँ, तो अभी आपको दिखेगा। स्क्रीन। हाँ, ये बताओ। मैम ये नहीं आई। मैम आ गई। आ गई होगी। मैम देखो, आपका बंदरगाह हो सकता है वहां तुम्हें 50 पैसे में मिल जाए, तो यहाँ पे जाओ के बाद में जो अल्पविराम अल्पविराम, और जो बंदरगाह पर चले जाओ, हो सकता है वहां तुम्हें 50 पैसे में मिल जाए। तो ये कौन सा है जो 2 कॉमाज में ऊपर लगे हुए हैं, इसको क्या बोलते हैं। निर्देश, निर्देश विराम चिन्ह। कौन सा निर्देश निर्देश। यस मैम, निर्देश। यस मैम। और जो ये आपका इधर उधर है ना, कांदा प्याज बटाटा आलू के बीच में लगा हुआ है, गोभी बंद गोभी, इसको क्या बोलेंगे। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह मैम। हाँ, और ये देख रहे हो आप, इधर उधर विलोम शब्द है, 2 विलोम शब्द होते हैं तो उसके बीच में भी लगाते हैं। तो एक बार, हाँ, योजक चिन्ह, एक शब्द को दोबारा वैसे ही लिखें तब भी लगता है, ठीक है, तभी योजक चिन्ह लगता है। और एक जैसे शब्द जैसे कांदा प्याज, एक ही मीनिंग है इनका, ठीक है। बटाटा आलू, कहीं पे बटाटा बोलते हैं आलू को, तो कहीं आलू को आलू बोलते हैं, समझ में आया। तो ये भी एक जैसे शब्द है, वहां पे भी योजक चिन्ह लगता है, समझ में आया। जैसे हरा भरा, समझ में आया। यस मैम। हाँ, इधर उधर, रात दिन, पास पास, साथ साथ, इन शब्दों के बीच में ये आपके योजक चिन्ह लगता है। फिर आपको मालूम है, ये बंद गोभी के बाद में एक चिन्ह लगा हुआ है, देखो कौन सा चिन्ह है। मैम विस्मयादिबोधक। विस्मयादिबोधक चिन्ह है, वेरी गुड। अच्छा, और जाओ जल्दी, इसके बाद में जो विराम, जो चिन्ह लगा हुआ है वो क्या है, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम मैम, पूर्ण विराम। ठीक है। अच्छा, और ये भाई इसमें लगा है कौन सा है, प्रश्नवाचक चिन्ह। हाँ, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो आपको इस तरह के थोड़े थोड़े विराम चिन्ह आपको रिपीट हो रहे हैं और आना ही चाहिए, ठीक है। अब हर्षिका पढ़ो। भीखू भाई अपनी छड़ी से ठेक लगाकर सोचने लगे, आखिर 50 पैसे तो पूरे 50 पैसे हैं, वैसे भी मेरी टांगों में अभी भी दम है। पैरों को घसीटते हुए भीखू भाई चलने लगे। हर 2 कदम पर रुककर जेब में
जेब में से बड़ा सफेद रुमाल निकालकर वे अपना पसीना पोंछते। सागर के किनारे एक नाव वाला बैठा था। उसके सामने 2-4 नारियल पेड़ थे। अरे भाई, नारियल पड़े थे। नारियल कितने में दोगे? भीखू भाई ने पूछा और कहा, ये तो काफी अच्छे दिखते हैं काका, यह कोई पूछने वाली बात है? केवल 50 पैसे। नाव वाले ने कहा, 50 पैसे? भीखू भाई मानो हैरानी से हक्के भक्के हो गए। इतनी हक्के बक्के होना, चौंकना। हाँ, चौक रह जाना। ठीक। दूर से पैदल आया हूँ, इतना थक गया हूँ, और तुम कहते हो 50 पैसे? मेरी मेहनत बेकार हो गई। ना भाई ना, 50 पैसे बहुत ज्यादा हैं। मैं तुम्हें 25 पैसे दूंगा। यह लो, रख लो। ऐसा कहते हुए भीखू भाई झुककर नारियल उठाने ही वाले थे। बस वेरी गुड, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो। देखो यहाँ पर भीखू भाई क्या है, पाठ का नाम मुक्ति मुक्त। तो भीखू भाई की मन क्या है, थोड़े कंजूस हैं, ठीक है। वो चलते जा रहे हैं और नारियल का दाम कम करते जा रहे हैं। समझ में आया? 50 पैसे का तो वो पीछे ही छोड़ करके आ गए थे। जब आगे बढ़ के आए समुद्र के किनारे तो वहां 50 पैसे बोला, तो वहां भी वो कम करवाने लग गए। तो अब उनका क्या नियत क्या है कि वो कंजूस है स्वभाव से, इसलिए पैसे को कम ही कराते जा रहे हैं, ठीक है ना मैम? हाँ मैम, कम का विलोम शब्द ज्यादा। हाँ, ज्यादा का कम, वेरी गुड, ठीक। अच्छा, अब आगे कौन पढ़ेगा? हर्षमीना सुन नहीं रहा है। दिव्या? यस मैम। ठीक है। सुनो, दाम में यहीं तक पढ़ना है, फिर हम क्लास। यस मैम। नाव वाले ने कहा, नीचे रख दो, मेरे साथ कोई सौदा वौदा नहीं चलेगा। थोड़ी देर बाद उसने भीखू भाई की और ध्यान से देखा और जरा ठंडे दिमाग से बोला, सस्ते में चाहिए, नारियल के बगीचे में चले जाओ, वहाँ ढेर सारे मिल जाएंगे मनपसंद दाम में। वेरी गुड। तो क्या है, नाव वाले ने कहा उसका नारियल अच्छा था। उसने कहा कि हाँ जरूर, इतना सस्ता तो मैं नहीं दूंगा। सस्ते का क्या होता है विलोम? महंगा। तो भीखू भाई को वो भी महंगा लग रहा है, इसलिए नाव वाले ने बोल ही दिया तुम तो बगीचे में चले जाओ, और वहां पेड़ है नारियल के, तो वहां से तोड़ो और ले लो, या फिर वहां पड़े होंगे वो ले लो, ठीक है। वहां पे तुम्हारे मनपसंद दाम की मिल जाएगी, वहां आगे बढ़ जाओ। कोई भी व्यक्ति होता है वो इतनी मेहनत से वो भी 4 पैसे कमाने के लिए बैठा है, ठीक है। तो यदि उसका माल अच्छा होगा, उसका सामान अच्छा होगा, तो क्या वो सस्ते में बेचेगा? नहीं बेचेगा ना, नहीं बेचेगा, ठीक है। और एक सब्जी मंडी है या फल मार्केट होता है, वहां एक वैल्यू होती है, निर्धारित वैल्यू होती है हर दिन का कि ये आज इतने में बिकेगा, ठीक है। तो वो वहां के लोग उसको क्या कहते हैं, मेंटेन करके रखते हैं,
और यदि मान लो किसी को सस्ते में देना होता है तो वही व्यक्ति सस्ते में देता है जिसका खुद का अपने खेती हो या जिसके सामान अच्छा ना हो। ठीक है, समझ में आया? कोई या फिर उसको अब जल्दी बेच करके अपने घर जाना हो, वजन लेकर के नहीं जाना है, तभी वो सस्ते में देता है। समझ में आया? ठीक है मैम। अब बाकी बच्चे को खुद से पढ़ना, फिर हम क्वेश्चन आंसर मैं आपको भेज दूंगी। ठीक है? यस मैम। ओके मैम। हाँ, इसको खुद पढ़ लेना बेटा। आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, कुछ बच्चों ने तो बहुत ही अच्छे से पढ़ा है, तो सभी को इसी तरह से पढ़ना चाहिए, है ना? ऐसा पढ़ना चाहिए जिससे मन को खुशी मिले। जब आप पढ़ते हो ना तो आप समझ के पढ़ते हो तो आपका मन में खुशी होती है ना? कोई कहानी हम पहली बार पढ़ रहे हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में, क्यूरियोसिटी आती है, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। ठीक है, तो आपको अपनी रीडिंग बहुत अच्छा करना चाहिए। अब हर्षिका शांति पाठ कराओ। ओम शांति शांति शांति। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे मैं भेजूंगी आपको व्हाट्सएप यस पर। मैम। ओके मैम। सायरा मैम थैंक यू मैम। सायरा मैम थैंक यू मैम। बाय मैम। सायरा मैम हैप्पी गुड डे मैम। पढ़ाई स्टार्ट कर दो। यस ठीक है, मैम। ओके, जो बच्चे यहाँ बोलते नहीं है वो भी कर दो। यस मैम। सायरा मैम थैंक यू मैम। बाय मैम। सायरा सायरा मैम ने रिकॉर्डिंग स्टॉप ही नहीं करी। विश्वजीत मैम ने रिकॉर्डिंग वो ही नहीं करी, ऑफ ही नहीं करी। विश्वजीत 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 मैम ने रिकॉर्डिंग ऑफ ही नहीं करी। अरे विश्वजीत सुन रहा है कि नहीं सुन रहा? क्या यार, पागल। मैं तो लेफ्ट हो रहा हूँ विश्वजीत, तो मेरी बात ही नहीं सुन रहा है।